देखो दोस्तों, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, दोनों इक्विटी के पोर्शन ही आप लोग जानते हो। लेकिन एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लो, दोनों की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग अलग है। शेयर का स्ट्रैटेजी अलग है, म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी अलग है। अगर जो भी दोनों को एक तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं, वो मेरे ख्याल से सर्वदा गलत तरीका अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं। म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि आप पर्टिकुलर शेयर नहीं खरीद रहे हो, जबकि शेयर में आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर शेयर खरीद रहे हो। आप पर्टिकुलर शेयर में क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ऊपर से आपको ये शेयर को खरीदने के लिए एक टाइम की जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस शेयर का प्राइस पीक पर होता है। पीक पर होने के कई सारे रीजंस हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप ये मान करके चलिए, उससे क्या होता है कि बंदा कभी कभी क्या होता है, अपर रेंज में फंस जाता है। अपर रेंज में फंस जाता है और सोचता है कि अब यहां से ये ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर जाने के बजाय वहां पर डिजर्व ही नहीं करता उतनी प्राइस को। अब वो ऊपर फंसा हुआ महसूस करता है और धीरे धीरे वो शेयर क्या होता है, नीचे आ जाता है। फिर वो ताकता रहता है, मेरा इतना परसेंट नुकसान है, इतना परसेंट नुकसान है। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपके फंड मैनेजर को अगर लग गया कि ये शेयर, क्योंकि एक्सपर्टाइज किसके पास है, आपके फंड मैनेजर के पास है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक्सपर्टाइज आपके फंड मैनेजर के पास है। अगर उसको लगता है शेयर बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसकी चर्निंग कर सकता है या उसको सेल करके दूसरे शेयर को बाय कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है कि 10 की लाठी एक का बोझ हो जाता है। इस बात को मेरे को समझिएगा। उसका बर्डन क्या होता है कि सबके ऊपर पड़ जाता है, जितने उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उसके बाद में फंड मैनेजर को आपके उसको खरीदना और बेचना बहुत ही आसान होता है, जिसकी वजह से एक रेंज में आपको पर्टिकुलर प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जाहिर सी बात है, मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि कई लोग जो कि अच्छे वो है इन्फ्लुएंसर है, वो बोल रहे हैं कि हमने लमसम की कॉल नहीं दिया। अरे भाई, दिसंबर में आपने लमसम की कॉल नहीं दिया, वो बात समझ में आती है। देखिए, दिसंबर में बहुत सारे लोग अटक गए थे जिन्होंने उस समय बाई कर लिया, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर्स क्या होता है कि ऐसे समय पर आते हैं जब वो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है। लेकिन अगर वो टाइम को दे ले जाते हैं तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट वो लेकर के जाते हैं। वहीं पर अगर जिसने मार्च में इन्वेस्ट करा होगा, वो आज के टाइम पर ठीक ठाक प्रॉफिट पे है। लेकिन अगर जिसने दिसंबर में भी किया होगा, उसका क्या चल रहा होगा, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट में दिख रहा होगा, फिर लॉस में दिख रहा होगा, एक बार प्रॉफिट में दिख रहा होगा, फिर लॉस में दिख रहा होगा। अगर उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, या वो जुगानी टास्क को सही तरीके से हर वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है कि वो अपनी पोजीशन को नहीं बना पा रहे हैं। पोजीशन को बनाने का इन द सेंस मैं आपको बताऊं, जब स्ट्रेस टेस्ट हुआ था तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छी पोजीशन थी, जो कि आपको बताया गया था। ऊपर से अभी आपको क्या होता है कि हर आदमी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही फैक्ट है। बट आप खुद सोच करके देखिए कि इस समय आपका सेंसेक्स कितने पर को टच किया है, 75,000 को टच किया उसने, ठीक है ना। आज के टाइम पर वो 73,000 से नीचे आ गया है। 72,000 को हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, जैसे ही इजराइल और ईरान का इशू हुआ है, 72,000 मान लेते हैं, लमसम एक आंकड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर इसका हम परसेंटेज निकालते हैं 3,000 का, तो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72,000, ठीक है ना। तो ये 3 जीरो कट गया, 3,000 वाला, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, ये कट गया। अब 3 से इसको करोगे तो 24 3 72, ये आपका आ गया 24। और इसको आप अगर कर दोगे तो ये 6 से कट गया, ये हो गया 25। 6 से इसको डिवाइड कर दोगे, 6 चौके 24 और 1 हो गया, तो ये 4.12 के आसपास यहां पर आ रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा और मान लेते हैं तो 3.5% के आसपास आपका गिरावट, 3 से 3.5% के आसपास आपकी गिरावट सेंसेक्स में दिख रही है। सेम यही हाल निफ्टी में हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम होगा, 1.5 से 2% के आसपास गिरावट है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको इस समय थोड़े थोड़े चंक की स्ट्रैटेजी क्यों दी जा रही है, क्योंकि देखो कई सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जो कि मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने ये बात बताई थी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपने शेयर के प्रति ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो लगाना किसका काम है, वो लगाएगा आपका फंड मैनेजर लगाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है, ग्लोबल या डोमेस्टिक सिनेरियोज को देखने हैं, वही आपने सिर्फ और सिर्फ देखने हैं। वहां पर आपका कोई इतना बड़ा फॉल का, आप देखो, आप कोई वो नहीं हो, क्या बोलते हैं अपना,
जिसको हम क्या बोलते हैं, एक टाइप से कि ड्रैकुला नहीं है, आपकी जो है बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, जब एकदम से मेरे को लाल 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 दिखाई देगा तब जाकर के मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा। उस समय आपने अगर पैसा नहीं है तो आपने सस्टेन करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप उस समय शेयर्स के उसमें आपके पर्टिकुलर एक एक शेयर के अंदर में आप जा नहीं सकते हो। सेक्टर सिर्फ आप देख सकते हो, इंडाइसेस आप देख सकते हो। इंडाइसेस कौन से देखोगे, लार्ज कैप देखोगे, मिड कैप देखोगे, और उसके बाद में आप स्मॉल कैप देखोगे, ये सारे इंडाइसेस आप देखोगे। पर्टिकुलर थोड़ा सा सेक्टर देखोगे, इतना ही तो देख पाओगे, बाकी आपने अपना काम भी करना है। बात को समझने की कोशिश करें आप। जब आपका देखो 4-5 ट्रेडिंग सेशन को छोड़ करके आपका ये 4 महीना बीत गया है, ठीक है ना, 4 महीना आपका बीत गया है, जनवरी फरवरी मार्च। अब जो लोग इसको केवल अप्रैल से काउंट करेंगे उनके लिए तो नहीं दिखाई देगा कि गिरावट नहीं हुई है, लेकिन जो लोग अगर ईयरली काउंट करेंगे कि दिसंबर में मेरा ये पीक पर गया था, दिसंबर के बाद में अभी जाकर के 75,000 को टच करा है, उसके बाद में आपका 75,000 को टच क्या किया है, कुछ भी आपको खास रिटर्न जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में मिला है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। आप भी बोलोगे नहीं, तो आप ये मान करके चलिए कि 4 महीने में आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी निफ्टी ने सीधे 3,000 पॉइंट को टच किया था, ठीक है ना, 20,000 से लेकर के 23,000 के आसपास आपका जो है जाने वाला था, लेकिन अभी आपका 1,000 भी पॉइंट आपका टच नहीं हुआ है इसमें निफ्टी में। तो इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि 4 महीने में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बीतने वाला है, आपका रिटर्न हुआ है कितना, 0.2 0.20, मतलब 1% से भी ज्यादा का रिटर्न आपका नहीं है। जिसने दिसंबर में इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसने उससे पहले करा हुआ है, उसी को ही रिटर्न दिख रहा है, ठीक है ना। कई सारे ये हैं, तो ये बात फैक्ट है। अभी इस समय क्या हो रहा है कि जैसे मान करके चलता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ 12% मान करके चलता हूं कि आपका एनुअल रिटर्न हो रहा है। कितना हो रहा है? 12% हो रहा है। अब इसको अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 4 तिहाई 12, एक एक क्वार्टर तो लोगे ना, तो 3 से हमें करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है ना। 4 क्वार्टर हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो 4 महीने आपके बीत गए हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिहाई 12, तो 3% आपकी मार्केट ऐसे ही डाउन है। 3% ये डाउन है, 3% वहां पर कर दिया, तो तकरीबन मान करके चलो कि 5% के आसपास आपको सस्ता मिल रहा है। तो आप 10% 20% का इंतजार करते करते क्या होगा कि आदमी इंतजार ही करता रह जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं बताता हूं कि आपने सपोज करो, मैंने एग्जाम्पल कितने का दिया है, 1 लाख का दिया है, ठीक है ना। अब मेरे जो व्यूअर्स में है, सपोज करो किसी के पास 10,000 का लमसम का है, मतलब जो है होगा, या किसी का 1 लाख का लमसम होगा, या किसी का 5 लाख का होगा, या किसी का 10 लाख का होगा। इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से लमसम का आपका स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अब आप यहां पर चलिए, 10,000 भी वही चीज है, 10 लाख भी वही चीज है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो का फर्क पड़ रहा है। उसी हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आपने करनी ही पड़ेगी। अब 10,000 को आप 10 पार्ट में कर दीजिए कम से कम, ठीक है ना। अब आप 10 पार्ट में इसको अगर डिवाइड कर देंगे 10,000 को, तो आपने ज्यादा नहीं करना है, आपने उन फंड्स को देखना है कि क्या वो 100 रुपीज का आपको अलाउ कर रहे हैं, क्या मिनिमम 1,000 तो सारे का ही है, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कर रहे हैं। तो आप 1,000 से ज्यादा का एक बार में ना करें, 1,000 एक गिरावट पर रुक जाएं और उसके बाद में अगली गिरावट का इंतजार करें। वैसे ही 1 लाख वाला क्या कर रहा है, आपने 1 महीने में क्या करना है, 10,000 रुपए की, जब तक आपको बड़ी कॉल नहीं आ रही तब तक आप वेट ना करें, ये 10,000 रुपया तो आप डाल ही दें। उसी प्रकार से 5 लाख अगर आपने करना है, तो आप अगर 50,000 का भी वो ले रहे हो तो भी आपका 6 महीने चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपका ये मंथली 6 महीने तक क्या हो जाएगी, एसआईपी हो जाएगी, मंथली अप डाउन ये होता रहेगा। अब मान लिया जिस महीने ठीक है 10% हो गया आपके पास है, इसी प्रकार से 10 लाख का जैसे है, तो आपने 1 लाख रुपया तो 1 महीने में आपने डाल ही देना है। अगर आप 1-1 लाख रुपया 1 महीने में डालोगे, तब जाकर के 10 महीने में आपका 10 लाख रुपया कवर होगा। इसी प्रकार से 1-1 हजार रुपया अगर आप 1-1 महीने में करोगे, एसआईपी चल ही रही है, तो आप कब करोगे अपना लमसम, आप बताओ मेरे को, कब करोगे? किसी के कहने में आपने नहीं जाना, उसके बाद में आप अर्निंग तो कुछ ना कुछ करोगे ना, वो तो आपके पास रहेगा ना। जब उस प्रकार का फाल आ जाएगा, जब आपको जबरदस्त फाल देखना पड़ेगा, तो उसमें से 50% इसीलिए आपको वो वाली स्ट्रैटेजी बताई गई है ना भाई मेरे,
कौन सी? जो आपको इमरजेंसी फंड वाली 2 इमरजेंसी फंड की स्ट्रैटेजी बताई गई है ना, तभी तो आप लोग फिर पैनिक में आ जाते हो। ठीक है ना? क्या बताया गया है आपको, बताओ आप। पहला आपका है कि मंथली से, मान लिया मंथली एक्सपेंडिचर आपका 25 है, तो 25 × 6 ये आपका 1.5 लाख रुपए आपके इसमें होना चाहिए ना अकाउंट में। और आपका जॉब जब स्टेबल है, ये किस लिए होता है इमरजेंसी? भाई तब कोई इमरजेंसी आ जाती है, जब आपका जॉब स्टेबल है या आपकी अर्निंग स्टेबल है, तो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको 3 साल इंटू पर मंथ का बताया गया है ना कि इतना आपके पास होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल बाकायदा 3 साल के लिए 6 महीने के एकदम से निश्चिंत रहें। तभी तो आप उसके बाद में आइए ना मार्केट में। इससे पहले आने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर सिर्फ और सिर्फ आप अपना खून जलाएंगे। बात को आप समझने की कोशिश करें। अगर आपने इन चीजों को अपनाया हुआ है तो आप बड़े बेफिक्र होकर के हरफन मौला अंदाज में आप इन्वेस्ट करेंगे। किस अंदाज में करेंगे? हरफन मौला अंदाज में आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना? कभी भी आपने मार्केट में हरफन मौला अंदाज में, खास करके जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है ना, उनको हरफन मौला अंदाज में करना है। ठीक है ना? बेफिक्र हो करके हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। ठीक है ना? कभी भी टेंशन लेकर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है ना? अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसकी कमाई से ही मेरा हर काम चलेगा, तो फिर मेरे ख्याल से आप ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो, ना कि इन्वेस्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यही फर्क है बाकियों में और जुहानी टॉक्स में। अगर आपको जुहानी टॉक्स की स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।